बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके हमारे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हमारे पास वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम और टॉर्क, ये सब की सब क्या हैं, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो इनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला, एक रूल है कि हम इस वेक्टर क्वांटिटी का पहला वर्ड जो लिखते हैं उसे बोल्ड करके लिखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक, अगर फोर्स की बात करें, फोर्स हमारे पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या होता है, बोल्ड करके लिखते हैं। अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास अगर फोर्स को बोल्ड करके नहीं लिखना तो हम क्या करेंगे, फोर्स और उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे। तो ये भी क्या कर रहा होगा, उस वेक्टर को शो करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अब यहाँ एक टेबल है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और यहाँ पे उन दोनों की डायरेक्शन हमें बताई हुई है। वो क्या है, राइट हैंड साइड पे दोनों की डायरेक्शन है। डायरेक्शन से हमें ये पता लगता है कि बॉडी किस साइड में मूव करेगी। इस तरह सेकंड एग्जांपल जो हमारी है, वो दूसरे टेबल पे दो ऑपोजिट फोर्स क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। अगर दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, अगर F1 F2 के इक्वल हो तो टेबल क्या कर रहा होगा, मूव नहीं कर रहा होगा। अगर इन दोनों फोर्सेस में किसी भी एक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाए, हम सपोज करते हैं F2 फोर्स उसकी वैल्यू ज़्यादा है F1 से, तो हमारा जो टेबल होगा वो क्या होगा, इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा होगा। तो हमें फोर्स से किसी भी चीज़ का डायरेक्शन का पता लगता है और फोर्स की एक यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है कि वो कितनी क्वांटिटी में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनकी हमारे पास डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मतलब कोई हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ रही हो लेकिन कोई उसकी हमारे पास डायरेक्शन ना हो। जैसा कि मास हो गया, लेंथ, टाइम, स्पीड और वर्क एनर्जी और वॉल्यूम वगैरह हमारे पास क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ के हमारे पास ना तो मैथ की कोई डायरेक्शन होती है हमारे पास कि किस डायरेक्शन में मैथ है, लेंथ है किस साइड पे है, हम कहते हैं लेंथ है, तो एक हमारे माइंड में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं आता कि लेंथ किस साइड पे है। अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो तब हमें डायरेक्शन का पता लगता है। टाइम किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता। स्पीड ऐसी होती है, वॉल्यूम हमारे पास, वर्क हो गया, एनर्जी, ये सब की सब क्या है, हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो इनको कैसे हम शो करते हैं, सिंपली उसके फर्स्ट वर्ड को बोल्ड नहीं करते, ना वेक्टर साइन डालते हैं, सिंपली उसके फर्स्ट वर्ड को लिख देते हैं, जो क्या करता है, उसके स्केलर क्वांटिटी को शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोजीशन क्या होती है। पोजीशन बेसिकली किसी भी चीज़ की लोकेशन को हम क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। मतलब कि उसका ओरिजिन क्या है, एक्स वाई प्लेन के लिहाज से अगर देखें हमारे पास, यहाँ अगर हम ड्रा भी कर लें, सपोज करें ये हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। अगर हम कहते हैं हमारे पास ये एक्स और वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे घर है और यहाँ पे क्या है, एक स्कूल है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने घर से पहले क्या करना है, लेफ़्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर सीधा स्ट्रेट जाएंगे तो हमारे पास स्कूल आ जाएगा। बेसिकली जो हमने एक्स वाई पाथ को फॉलो किया, ये उसकी पोजीशन को हमने क्या किया, जो उसकी ओरिजिन है उसको डिफ़ाइन किया। ऐसा ही हम क्या करते हैं, जब किसी को भी एड्रेस बता रहे होते हैं तो हम क्या बताते हैं उसे कि आपने पहले इतने लेफ़्ट जाना है, फिर आपने राइट टर्न लेना है और उसके बाद आपने ऐसे फिर दोबारा राइट टर्न लेना है, तो आपको आपकी पोजीशन आ जाएगी। तो बेसिकली हमने जो उसके टर्न बताए हैं उससे हमने जो बताया, ये सारा क्या, उसकी हमने लोकेशन को डिस्क्राइब किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन, कि हमने कितना किस साइड पे जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इससे एसोसिएटेड जो हैं चीज़ें, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या होता है, विद इन टाइम टी कोई भी बॉडी जो हमारे पास जिस स्पीड के साथ जो लेंथ कवर करती है, जिस पाथ को फॉलो करती है, उसे हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। हम सपोज कर लें कि हमारे पास एक ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और एक हमारे पास यहाँ पे बी पॉइंट है। अगर हम ये कहते हैं कि एक बॉडी ने एक इस तरह पाथ को फॉलो किया और फिर वो बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो ये जो सारा का सारा उसने इस पाथ को फॉलो किया है, ये सारा का सारा क्या उसका डिस्टेंस है बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए यहाँ से ए से बी तक पहुँचने के लिए क्या होगा, उसे कुछ टाइम टी भी स्पेंड किया होगा और उसने एक स्पीड को भी क्या किया होगा, फॉलो किया होगा। तो उसकी जो हमारे पास ये स्पीड और टाइम टी है,
हम इसे कहते हैं कि उसने इसको का डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल शो किया हुआ है, ये हमारे पास एक क्या है, ए पॉइंट है, ऐसे ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान रेड लाइन शो कर रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, इसके अलावा कोई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो दो पॉइंट के दरमियान एक मिनिमम जो फासला होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसे बोल्ड करके लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होते हैं हमारे पास। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होगा, अगर कोई बॉडी क्या कर रही हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई बॉडी क्या है, वो एक यूनिट टाइम t 5 सेकंड के अंदर या हाफ किलोमीटर क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो उसने जो हाफ डिस्टेंस जो कवर किया, हाफ किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, उसमें कुछ टाइम भी स्पेंड हुआ और उसको कुछ स्पीड भी होगी। तो बेसिकली वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एस से शो करते हैं इसके डिस्टेंस को, और स्पीड को वी से शो करते हैं, और हम टाइम को टी से शो करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ का स्पीड मालूम करनी हो तो हमें उसका टाइम और जो उसने डिस्टेंस कवर किया विद इन टाइम टी उसका इलम होना चाहिए। अगर हम इसके बात करें यूनिट्स की, तो वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, मीटर पर सेकंड, और टाइम के हमारे पास यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर में क्या है, 1 है, और बेस दोनों की क्या है, सेम है। तो पावर जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब s की पावर में क्या आ जाएगा हमारा, 0। और h इक्वल किसके होगा, 1 के। जब m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ m आ जाएगा। तो हमारे पास इसके फिर क्या यूनिट हुए, मीटर। सिर्फ स्पीड के हमारे पास क्या होते हैं, स्पीड बेसिकली एक डिस्टेंस ही है कि डिस्टेंस कितना कवर किया उस बॉडी ने। यहाँ पे एक हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास शेयर करेंगे जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास एक शाहीन होता है वो 1 घंटे के अंदर फ़ी घंटा के लिहाज से 200 किलोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस कवर कर सकता है। क्योंकि वो क्या करता है, वो एक डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करता है, तो इसलिए वो 1 घंटा में 200 किलोमीटर मिनिमम उसका डिस्टेंस है जो इन्होंने साइंटिस्ट ने फाइंड किया। 200 किलोमीटर 1 घंटा में वो डिस्टेंस कवर कर सकता है। एक और हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिहाज से, जो हमारे पास चीता होता है। ये क्या होता है, 1 घंटा के अंदर 70 किलोमीटर मतलब फ़ी घंटा की रफ्तार से अगर मूव करे, 1 घंटा लगातार भागता रहे, तो हमारे पास क्या होगी, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस वो क्या करता है, कवर करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म वो क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी जो चेंज आ रहा होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम टी के लिहाज से चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी का नाम देते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज़ ए वेलोसिटी। हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, फिर हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं कि हमारे पास वो रेशो होगी डिस्प्लेसमेंट की और टाइम टी की। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को हम बोल्ड डी से शो करते हैं, टाइम को टी से शो करते हैं, और वेलोसिटी के लिए हम बोल्ड वी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह हमारे पास अगर यूनिट्स की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होंगे हमारे पास, मीटर पर सेकंड जो हमने पहले डिफाइन किए, और टाइम के यूनिट क्या हमारे पास, जो टाइम है उसके क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे हमारे पास, मीटर होंगे, और टाइम क्या होगा, सेकेंड। तो ऐसे फिर क्या होगा, ये हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, m/s। जब ये s हमारा रेशियो से ऊपर जाएगा, इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास फिर इसके जो यूनिट आएंगे वो क्या होंगे, वेलोसिटी इक्वल होगी मास पर सेकंड इनवर्स के। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है हमें डिस्कस करना है वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई भी बॉडी क्या कर रही है विद इन टाइम टी जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसके हर यानी कि हम डिवाइड करें पूरे के पूरे पाथ को, सपोज कर लें यहाँ से बॉडी ने शुरू किया और यहाँ पे क्या कर रही है, बॉडी एंड कर रही है। तो इसको अगर हम कुछ पाथ में डिवाइड कर दें इस तरह, हम कहते हैं कि हर पाथ में अगर वो 5 या 1 मिनट के अंदर वो 2 किलोमीटर क्या करती है, डिस्टेंस कवर करती है। इस इंटरवल में भी 2 किलोमीटर होना चाहिए, इसमें भी 2 किलोमीटर, इसमें भी 2 किलोमीटर, हर एक में अगर वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो क्या कर रही है, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। मतलब उसकी स्पीड में ना तो कमी आ रही हो ना इजाफा हो रहा हो, एक ही स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही हो। तो ऐसी फिर स्पीड को हम क्या कहते हैं,
यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, सेम ऐसे ही अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या करे, कवर कर रही हो, मतलब पहले 5 सेकंड में अगर उसने क्या किया 0.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो नेक्स्ट 5 में जो सेकंड हैं उसके अंदर भी 0.2 डिस्प्लेसमेंट क्या करे, कवर करे। मतलब इस तरह इंटरवल में अगर डिवाइड करें तो हर इंटरवल में जो उसका डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास रेशो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारे पास हर इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। हम इस तरह भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी बॉडी के वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी जो उसमें चेंज आ रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन है कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसे फिर क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टी। तो वेलोसिटी के हमें यूनिट पता है, अगर फाइंड करना चाहें तो चेंज का मतलब क्या होगा, चेंज ये है, सपोज करें कि हमारे पास एक है बॉडी, यहाँ पे इस पॉइंट से वो मूव करना शुरू करती है और ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, वी आई होगी, और यहाँ पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या कहेंगे, वी एफ। तो बेसिकली जो वी एफ है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है और वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है। अगर हम फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास का क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज रहा विद इन टाइम टी, जो उसने वो डिस्टेंस क्या किया, कवर किया होगा। तो हम अगर इसकी यूनिट की बात करें, वेलोसिटी के यूनिट हमने डिफाइन किए वो क्या थे, मीटर पर सेकंड थे, टाइम के यूनिट हमें पता है सेकंड इनवर्स। तो सेम ऐसे ही क्या होगा, ये हमारे पास जो सेकंड है ये ओवर के ऊपर अगर जाएगा तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस क्या सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -1 में -2 को अगर ऐड करें, -1 में -1 को ऐड करते हैं तो माइनस का क्या आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन हमारे पास एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना क्या है, ज़रूरी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके हमारे पास एसआई यूनिट आ जाएंगे। एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट फिर क्या हुए, मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तो इसको भी हम सिंपल इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी बॉडी, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स क्या है कि हमारे पास उसके जो टाइम इंटरवल्स हैं जिसको हमने पैचेस में डिवाइड किया है, उसके हर पैच के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो हम क्या कहेंगे, उसकी बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है।